Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Jobs. Important Verbal Intelligence Test for GDP, CAE, Air Defense, TCC, SSC, PN Cadet, PMA Long Course, AFNS and LCC. इस वीडियो में आपके साथ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पाकिस्तान नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में आपके साथ एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस की जाएगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वर्ड सीरीज़ टाइप। तो ये वर्ड सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक टाइप है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, A, B, C, D। नेक्स्ट क्या आएगा? वेरी सिंपल, A, B, C और D के बाद E आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो C पार्ट E आंसर है। नेक्स्ट देखें, डबल A लिखा हुआ है, देन डबल B, देन डबल C और नेक्स्ट जो है आपको पता है C के बाद D आता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो D पार्ट होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखें, A, D, G, J। अब यानी कि ये जो लेटर्स हैं ये फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। यानी A था, A के बाद इन्होंने जो है B और C स्किप हो गया, D आ गया। देन D के बाद E, F स्किप हुआ, G आ गया। और देन J के बाद K, L स्किप होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो M। J के बाद भी 2 लेटर्स जो है हम स्किप करेंगे, J के बाद K और L स्किप करेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो D पार्ट बनेगा, M। तो यानी ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की क्वेश्चंस हैं, ये जो टाइप है ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है और इस टाइप में से आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स का कोई भी कोर्स है, तो इस टाइप में से आपके जो यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, इस टाइप में से 20 to 25% इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये टाइप अच्छे से समझ लेते हैं, आपको ट्रिक, इनकी जो टिप्स वगैरह हैं वो समझ आ जाती हैं, तो आप इजीली ये यानी कि आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, फोर्थ, यहाँ देखें M, J, G, D। अब देखें M के बाद J आया है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट जो बैकवर्ड आ रहे हैं। यहाँ हम फॉरवर्ड जा रहे थे A, B, C, D, जबकि यहाँ पे बैकवर्ड आ रहे हैं। M से पहले जो आता है वो L आता है, देन L से पहले K आएगा और K से पहले J आता है। तो इसमें इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम वर्ड्स इस सीरीज़ में जो हम लेटर जो हैं हम बैकवर्ड आ रहे हैं। M से पहले 2 लेटर्स आते हैं जो कि L और K, उससे देन J आता है। देन आगे आपने देखा कि J से पहले आता है I और I और H से पहले G आता है, तो वो इन्होंने लिख दिया। यानी 2 लेटर्स आपने यानी स्किप करने हैं बैकवर्ड आते हुए। M से पहले जो है वो L और K आता है, देन J आया। इसी तरह सेम J से पहले I और H आता है और फिर G आएगा। और G से पहले अगर हम देखें 2 लेटर्स तो F और E है। देन F और E के बाद F और E से पहले D आता है। तो इसी तरह अब आपने यहाँ पे बताना है, D से पहले C आएगा और B आएगा, C B और देन नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो A होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो A है। यानी इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में ये किया है कि आपने जो है वो बैकवर्ड आए हैं। M से पहले 2 लेटर्स स्किप किए, J आ गया। फिर J से पहले 2 लेटर्स स्किप किए, G आ गया। सेम यहाँ पे G से पहले 2 लेटर्स स्किप किए तो D आ गया। और D से पहले जो 2 लेटर्स हैं वो C और B है, B से पहले जो आएगा वो A है।
इस सीरीज़ में आपने ये ट्रिक यानी कि ये ट्रिक यूज़ हो रही थी। इसका राइट आंसर जो है वो ए है यहाँ पे, और यानी कि सी पार्ट ये। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ देखें आई कोमा जी कोमा ई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप बैकवर्ड आ रहे हैं, यानी आई से पहले जो है वो एच आता है, एच से पहले जी आता है, यानी जी से पहले एफ आएगा और फिर ई आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप एक लेटर स्किप कर रहे हैं आप, यानी कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ABC जो है आप उसमें एक तो आप बैकवर्ड आ रहे हैं और एक लेटर स्किप कर रहे हैं। आई से पहले जो है आपका एच आता है, फिर जी आएगा, और जी से पहले जो आपका है वो एफ आएगा और फिर उसके बाद ई आता है। इसी तरह अब आपने यहाँ पे एक लेटर स्किप करके बताना है क्या आएगा पैटर्न फॉलो करना है। तो ई से पहले जो है वो डी आता है, और फिर ई से पहले डी आएगा, डी को हमने स्किप किया, और राइट आंसर जो हमारे यहाँ सी होगा। यानी यहाँ पे जो जैसे इन्होंने लिखा है आई जी ई से पहले जो आएगा वो डी, और डी को हम स्किप कर देंगे सी। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो सी कहाँ है, ये ए पार्ट जो है ये आपका राइट है। तो इसमें जो है वो एक लेटर स्किप किया बैकवर्ड आते हुए। देन यहाँ देखें ए कोमा जेड, देन बी कोमा वाई, सी कोमा, अब देखें कंपेयर कर रहे हैं इस सीरीज़ में, कैसे पता चला, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, ठीक है, देन बी लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, और आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। एक इसकी ट्रिक ये है कि ए कोमा जेड, यानी पहले इन्होंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख दिया ए फर्स्ट लेटर, देन लास्ट लिख दिया जेड, फिर इन्होंने सेकंड लेटर स्टार्टिंग से लिखा है बी, और फिर सेकंड लास्ट जो है वाई, फिर थर्ड लेटर लिख दिया सी, और थर्ड लास्ट कौन सा होगा एक्स। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये सी। नेक्स्ट एस कोमा क्यू कोमा ओ कोमा एम, अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या होगा, एस कोमा क्यू, यानी एस जो है, एस से पहले जो है वो आपके पास एस से पहले जो है आपके पास आता है क्यू, एस से पहले आपके पास आर आता है और फिर क्यू आता है। सेम इसी तरह क्यू से पहले आपका पी आता है और फिर ओ आता है, और ओ से पहले आपका एन आता है और फिर एम आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, एक लेटर स्किप करके आपने नेक्स्ट लेटर बताना है, और बैकवर्ड आ रहे हैं लेटर्स में, ठीक है। तो एम से पहले क्या आएगा, एल को स्किप कर देंगे, और एल से पहले आता है के। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट होगा, यानी के। नेक्स्ट ए कोमा डी कोमा बी कोमा ई कोमा सी, अब यहाँ देखें इसमें नेक्स्ट बताना है क्या होगा, इसमें से ए बी सी, यानी डी एच जी एफ क्या आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि ए कोमा डी, ए के बाद डी आ गया और फिर बी आ गया और फिर ई और फिर सी। तो यहाँ पे एक सीरीज़ लिखी हुई है जिसमें 2 अल्टरनेट सीरीज़ चल रही हैं। एक सीरीज़ ये चल रही है ए बी और सी, ठीक है, देन डी आ जाएगा आगे। दूसरी सीरीज़ जो चल रही है वो ये है डी, यहाँ से शुरू डी ई और देन एफ आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो एफ होगा। ये देखें एक सीरीज़ ये थी ए बी सी, यानी एक इसको स्किप कर दिया बी आ गया, इसको स्किप कर दिया सी आ गया। अब यहाँ पे जो सेकंड सीरीज़ है वो ये है डी, इसको स्किप किया ई आ गया, और फिर सी को स्किप किया एफ आ जाएगा। तो इसमें एक ही सीरीज़ में 2 अल्टरनेट सीरीज़ चल रही थी। तो हमें पता चला कि इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो एफ होगा इसका, यानी डी पार्ट। नेक्स्ट अब यहाँ देखें के कोमा एम कोमा ओ कोमा क्यू, तो आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। के के बाद इन्होंने क्या लिखा है, एम लिखा है, यानी के जो है के बाद इन्होंने एम लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपने डैशेस बतानी है, डैशेस में क्या आएगा। तो इसमें ये सिंपल फॉरवर्ड जा रहे हैं, के बाद एल आता है तो इसका मतलब यहाँ एल आ जाएगा, एम के बाद जो है वो एन आता है, और सेम इसी तरह ओ के बाद जो है वो पी आता है।
तो राइट आंसर आपका जो है वो आपने ज्वाइन करके बता दिया के एल एम, यानी सॉरी एल एन पी। यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे एन और यहाँ पी, तो इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट देखें 10, के कोमा एल के एल एन कोमा एम क्या बनेगा? वेरी सिंपल। अब इसमें देखें पहले के लिखा हुआ था फिर एल था, ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें के था, के बाद एल था, तो इन्होंने देन इनको दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया के एल। इसका मतलब सेम अब आगे जो होगा वो यही चल रहा होगा सीरीज़ में। एन था देन एम, यानी यहाँ इन्होंने फर्स्ट और 2 लेटर लिखे थे देन उनको ज्वाइन कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ एन लिखा हुआ है और फिर एम लिखा है, तो अब इनको ज्वाइन कर देंगे एन एम बन जाएगा। बी पार्ट जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट देखें ए बी सी कोमा जी एच आई कोमा एम एन ओ। इसका मतलब इस सीरीज़ में आपने बताना है कि कौन से 3 लेटर्स आएंगे इनमें से, ए बी सी डी में से, ठीक है। अब यहाँ देखें ए बी सी था, यानी फर्स्ट 3 ले लिए इन्होंने यहाँ पे ए बी सी, उसके बाद जी एच आई कैसे आया? जी एच आई आपका जो है ये इस तरह आया कि ए बी सी था, ए बी सी के बाद इन्होंने 3 यहाँ फर्स्ट 3 लेटर्स लिखे, देन नेक्स्ट जो 3 लेटर्स थे ना डी ई एफ वो इन्होंने स्किप कर दिया और नेक्स्ट 3 लिख दिए जी एच आई। इसी तरह सेम जी एच आई के बाद आता है जे के एल, वो इन्होंने स्किप कर दिया और एम एन ओ लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे एम एन ओ के बाद जो 3 लेटर्स आएंगे वो आपने स्किप कर देने और नेक्स्ट 3 लेटर्स बताने हैं। तो एम एन ओ के बाद जो आता है वो पी क्यू आर आता है, आपने पी क्यू आर स्किप करके नेक्स्ट 3 लेटर्स बता देने हैं जो कि एस टी यू, यानी बी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है एस टी यू। तो इस वीडियो में आपके साथ यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो वर्ड सीरीज़ एक टाइप है इसके क्वेश्चंस शेयर किए गए थे। इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं जो कि नंबर सीरीज़ पे बनाई हैं, और भी मज़ीद वीडियोस भी जो कि आपको इस वीडियो की जो ऊपर आई बटन है वहाँ पे भी मिल जाएगी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज़, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की भी सीरीज़ है, वो भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को यानी ये वीडियो देख के उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यानी कि जो पेपर है जो टेस्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।